हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग और कैसा रहा आज का दिन? कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अभी चलिए हम कल के लिए एनालाइज करते हैं। कल हम क्या कर सकते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में, या फिर हमारा क्या प्लान होना चाहिए कल के दिन के लिए। और उससे पहले आज का मेरा ट्रेड में दिखा देता हूँ आपको। आज हमने 22,500 के पुट पर एक एंट्री बनाया था। इस कैंडल पर हमारा एंट्री ट्रिगर हुआ एंड यहाँ पर इस वाले कैंडल पर हमने इसको एग्जिट कर लिया था। एग्जिट हमने यहाँ पर क्यों किया, उसका क्या रीज़न है, हम स्पॉट के चार्ट पर जाकर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम रिक्स रिवार्ड रेशियो को अगर हम देखें तो 1:7 से ज़्यादा का रिस्क रिवार्ड हमने अचीव किया है आज के दिन 22,500 के पुट पर। उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो प्राइस में एक स्पाइक नज़र आया, जहाँ पर हमने एग्जिट किया वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस किया। रिट्रेस करने के बाद एक ब्रेकआउट भी आया। अगर हम रुक जाते तो लगभग 150 पॉइंट्स यहाँ पर इजीली हम कैप्चर कर पाते, बट ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया था जहाँ पर हमने एग्जिट किया। वहीं से थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो बाउंस करने की भी कोशिश किया था। ओके, सो अभी चलिए हम चार्ट पर चल के देखते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर कुछ लाइंस ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम कल का जो हमारा व्यू था वो एक बार मैं आपको रिकैप करवा देता हूँ। कल मैंने आपको बताया था कि 22,000 के ऊपर स्ट्रांगली जाकर क्लोज किया है। इसके नीचे से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आया है। तो अगर ये 22,000 के आसपास सपोर्ट बिल्ड करता है तो हम लॉन्ग के लिए जा सकते हैं। और अगर ये गैप अप हो जाता है, क्योंकि चांसेस था, एक स्ट्रांग मूव था 22,000 से, तो ये कहीं ना कहीं 22,500 के ऊपर से रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरने की कोशिश कर सकता है, कहीं ना कहीं सपोर्ट तक आने की कोशिश कर सकता है। सो इसने कुछ वैसा ही किया है। 22,500 के ऊपर से ही ये डाउन साइड का एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। हालांकि ये अपने सपोर्ट तक नहीं आ पाया, और कल का जो भी हाई है उसके ऊपर से ही सपोर्ट फॉर्म करके ऊपर चला गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने क्यों एग्जिट किया था। एग्जिट करने का रीज़न ये है, यहाँ पर एक एरिया आप देख रहे हो, येलो कलर का एक जोन बना हुआ है जो कि पीछे से लिया गया है। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दिखा दूंगा कहाँ से हमने इस एरिया को लिया है। और ये सपोर्ट बन सकता है। हमने यहाँ कहीं एंट्री बनाया था, प्राइस जब यहाँ पर आया हमने इसको एग्जिट कर लिया। तब तक मुझे 1:7 से ज़्यादा का मिल रहा था। अब अगर ये सपोर्ट है तो यहाँ से बाउंस करने का चांसेस पूरा पूरा है। और अगर ये बाउंस करता है, यहाँ से ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा नहीं जाएगा वो अलग बात है, लेकिन बाउंस अगर करता है तो मेरा जो प्रीमियम में मुझे जो दिख रहा था वो घट जाएगा। अगर वो घटता है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि साइडवे भी हो जाए, कुछ ना मिले, ऐसा भी हो सकता है। ऑलरेडी मुझे एक अच्छा मिल रहा था, एक सपोर्ट तक था, मैंने इसको एग्जिट कर लिया। उसके बाद अगर आप देखोगे कि प्राइस में थोड़ा सा छोटा सा ही एक बाउंस आया, एंड उसके बाद इस वाले लो को जहाँ पर सपोर्ट बना रहा था इसको ब्रेक करके नीचे आ गया, ब्रेक डाउन हो गया। और ब्रेक डाउन होने के बाद प्राइस कंटिन्यू नहीं कर पाया। जैसे ही इसके नीचे आया, इसको ये जो भी सपोर्ट है, सबको मालूम है कि सपोर्ट से बाउंस करना चाहिए, अब बाउंस नहीं किया। जैसे ही सपोर्ट का ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पर सेलिंग स्टार्ट हुआ। जैसे ही सेलिंग स्टार्ट हुआ, इस जगह पर एक्यूमुलेट हुआ एंड प्राइस इसी जगह से बाउंस करके ऊपर गया एंड एक स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज कर गया। सो प्राइस कुछ ऐसे करके ऐसे आया था, और इसके नीचे आकर जितने भी लिक्विडिटी है सब कुछ लेते हुए ऊपर जाकर एक नया हाई बना दिया था, स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया था। अब जब ऐसा किया है, अब प्राइस को क्या करना चाहिए, रिट्रेस करके आएगा। रिट्रेस करके आने के बाद ये लो एंड ये लो, ये एक एरिया बन जाता है इसके लिए, इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से इसको सपोर्ट मिलना चाहिए। एंड उसके बीच में ऑलरेडी हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया है वो पड़ा हुआ था। और आप देख सकते हो प्राइस नीचे आने के बाद इसी एरिया के आसपास आकर सपोर्ट बिल्ड किया एंड ये ऊपर चला गया। यहाँ पर लॉन्ग करने का कोशिश किया गया था, बट हमें मिला नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे थोड़ा सा अगर एग्रेसिव वे में हम ट्रेड को बनाते तो कहीं ना कहीं इस कैंडल पे हमारा एग्जिट ट्रिगर हो जाता है एंट्री, जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, क्योंकि मुझे इसी वाले कैंडल पर ही एंट्री बनाना था। मैंने थोड़ा सा वेट किया कंफर्मेशन के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं फिर प्राइस नीचे आ जाए। ये ग्रीन कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि इस साइड में जो भी अभी लिक्विडिटी लिया गया है अब ये नया लो बना दे, ऐसा भी हो सकता है, जिस वजह से हमने थोड़ा सा वेट किया। और वेट करने के बाद ये वाला जब कैंडल ऊपर जाकर क्लोज किया, उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि प्राइस नीचे आए
एंड इस वाले कैंडल के अंदर आए तो मैं एक एंट्री बनाऊं, क्योंकि मुझे स्टॉप लॉस नीचे प्लेस करना है। अगर मुझे स्टॉप लॉस नीचे प्लेस करना है और मैं ऊपर एंट्री बनाने की कोशिश करूं तो मेरा एसएल का जो एरिया है, जो पॉइंट है, वो काफ़ी बड़ा आ रहा था और मुझे स्टॉप लॉस छोटा करना था, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 पॉइंट से ज़्यादा का स्टॉप लॉस आ रहा था। तो मैं फिर भी 30 पॉइंट के नीचे 25 से लेकर 30 पॉइंट के बीच में स्टॉप लॉस एक लेकर थोड़ा सा क्वांटिटी छोटा करके ट्रेड करने की कोशिश किया था, बट ये प्राइस नीचे आया नहीं। अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इस वाले कैंडल जो मैंने स्पॉट में दिखाया, ये वाला ग्रीन कैंडल है। इसके क्लोजिंग के बाद मुझे इस वाले कैंडल के अंदर से ही स्ट्रेट को उठाना था, लेकिन कुछ पॉइंट के लिए प्राइस नीचे नहीं आया एंड यहीं से प्राइस ऊपर चला गया। अगर मैं यहाँ पर एंट्री मुझे मिल जाता है तो 26 पॉइंट का मेरा एसएल बनता है यहाँ पर। और अगर मैं इस वाले कैंडल के हाई से लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा ये जो 26 पॉइंट है ये डबल हो जाएगा, 50 पॉइंट के आसपास ये चला जाएगा मेरा एसएल, क्योंकि एसएल मुझे इसके नीचे ही प्लेस करना था, राइट। सो जिस वजह से ये एंट्री ट्रिगर हुआ नहीं है, मिला नहीं मुझे। अदरवाइज़ अगर मुझे मिलता तो आप देख सकते हो यहाँ पर 150 पॉइंट्स के लगभग इस ट्रेड इस बार हमें यहाँ पर मिल जाता, क्योंकि एक तरफा मूवमेंट आप देख सकते हो, कंटिन्यूसली ये हाइस ब्रेक कर करके ऊपर ही जा रहा था, तो फ्लो में हमें 150 पॉइंट्स इजीली यहाँ पर मिल जाता। ओके, सो ये तो मिला नहीं कुछ पॉइंट के लिए। अभी हम बात करते हैं कि कल हम क्या कर सकते हैं। लॉन्ग साइड के लिए जाएंगे या शॉर्ट साइड के लिए जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर जो एक रेजिस्टेंस एरिया था आज के लिए, वो कहीं ये वाला एरिया था जहाँ से प्राइस आज हिट करके नीचे आया हुआ है। सो ये ऑलरेडी प्राइस इसके ऊपर जाकर ब्रेक करके ट्रेड ऑलरेडी कर चुका है, यहाँ पर मिटिगेट हो चुका है। तो ये एरिया मुझे अभी नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके, और इसको मैं रहने देता हूँ, क्योंकि यहाँ से प्राइस आज के दिन इसको ऑनर करते हुए ऊपर जाकर इसने नया एक हाई बनाया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे लॉन्ग के लिए अगर जाना है तो यहाँ पर देखिएगा, स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसने यहाँ पर एक हाई को ब्रेक किया, यहाँ पर एक हाई को ब्रेक किया। आज का जो भी पहला ओपनिंग सेशन का जो हाई है उसको भी ब्रेक करके ऊपर जाकर क्लोज किया है। एंड यहाँ से प्राइस नीचे रिट्रेस करके आया, और रिट्रेसमेंट के जब रिट्रेस करके आया इसने अपना ये वाला जो हायर एरिया है, ये जो लास्ट जो कैंडल आप देख रहे हो, इस कैंडल पर आते ही इसने फिर से सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेते हुए फिर इस जगह से इसने बाउंस करके यहाँ तक जाकर फिर रिट्रेस करके क्लोज किया है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा एक एक करके चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये एरिया हमारे लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पर एक जोन को बनाऊँ, ओके चलिए, सो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है। एनीवेज चलिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, जो जोन है, इसके ऊपर ही क्लोज किया हुआ है। अब कल के दिन अगर ये ओपन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है, आज के क्लोजिंग के हिसाब से थोड़ा सा ऊपर ओपन हो जाता है और इस एरिया पर आकर ये सपोर्ट बिल्ड करता है, अपना ये जो लो है, ये लो को प्रोटेक्ट कर लेता है, डिफेंड कर लेता है, तो हम आराम से लॉन्ग साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये यहाँ से अगर मूव करता है तो ये जो जोन है 22,780 से लेकर 23,000 का, इस एरिया के अंदर जाने की कोशिश कर सकता है। एंड इसके अलावा अगर हमें शॉर्ट साइड के लिए देखना है तो अगर ये एकदम से गैप अप ओपन होकर ऊपर चला जाता है, इस जोन के अंदर ये रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, 23,000 के आसपास जाकर ये रेजिस्टेंस लेता है, इसको हिट करके रेजिस्टेंस लेता है, तो फिर वहाँ से हम फिर से डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। एंड इसके अलावा प्राइस को अगर हम लोअर लेवल से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे तो मेरे लिए सेफ ये रहेगा कि ये जो एरिया है जहाँ से इसने सपोर्ट लेकर ये हाई बनाया है, इसका ब्रेकडाउन हो, इसके ब्रेक के बाद प्राइस अगर नीचे से नीचे सस्टेन करता है, रेजिस्टेंस बिल्ड करता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए प्लान करके चल सकते हैं। और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर ये ब्रेक होता है तो कल के दिन ये सपोर्ट तक आने की कोशिश कर सकता है। ऐसा हो सकता है क्योंकि आज का जो सेशन है इसको देखते हुए काफ़ी लोगों ने हो सकता है यहाँ पर बाई करके गया है। अगर ये बाई करके इस एरिया से बाइंग करके गया है, ये टूटता है तो कहीं ना कहीं इसके नीचे आएगा, तो लॉन्ग कवर होता हुआ भी नज़र आ सकता है। ओके, सो
ये जो एरिया है इस एरिया का ध्यान रखना, इसके नीचे ही हम डाउन मतलब लो से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, या फिर शॉर्ट हमें हायर लेवल से करना होगा 23,000 के आसपास से, या 23,000 को हिट करके अगर रेजिस्टेंस बिल्ड करता है तो। अदरवाइज इस एरिया से हम लॉन्ग के लिए प्लान करेंगे अगर हमें कंफर्मेशन मिलता है तो। ओके, सो चलिए अभी हम क्या बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं। ओके, आई एम रियली वेरी सॉरी गाइस, मेरा यहाँ पर मेरा नेटवर्क कम्प्लीटली बंद हो गया है, ना ही वाईफाई चल रहा है ना ही मोबाइल नेटवर्क चल रहा है, तो बैंक निफ्टी का मैं कुछ बता नहीं पा रहा हूँ आपको। बट बैंक निफ्टी का जो चार्ट है उसका स्क्रीनशॉट मैं भेज दूंगा टेलीग्राम पर, आप टेलीग्राम पर ही चेक कर लेना, और वहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ ड्रॉ किया हुआ है, आपको आई होप कि समझ में आ जाएगा लॉन्ग सेट के लिए कहाँ पर जाना है, कहाँ पर सपोर्ट एरिया है और रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पर है। ऑलमोस्ट आप इसके साथ रिलेट करके चल सकते हो निफ्टी के साथ। निफ्टी में जैसे मैंने आप लोगों को बताया उसी हिसाब से बैंक निफ्टी में भी चल सकते हो। जो भी सपोर्ट या जो भी इम्पोर्टेंट एरिया है मैं उसका चार्ट भेज दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। सो आई डोंट थिंक कि अभी ठीक होगा, मुझे एक बार फ़ोन करना पड़ेगा। तो एनीवेज, तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम मिलते कभी किसी और एक नए वीडियो में। बाय बाय।